नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। न्याय प्रणाली का मजाक कहें या न्यायपालिका पर हमला अगर आम जनता करे तो यह माना जाता है कि ना समझ है, लेकिन जब खुद जज ही करे तो आप क्या कहेंगे? और वह भी सामान्य जज नहीं, 134 साल पुराने राम मंदिर मामले पर फैसला सुनाने वाले जज माननीय जस्टिस सुधीर अग्रवाल, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस थे और राम मंदिर विवाद का फैसला सुनाकर पूरे देश में शांति ला दिया था। जस्टिस अग्रवाल अपने कार्यकाल में 1.5 लाख से ज़्यादा, करीब 1,55,000 मामले का निष्पादन, उन्होंने जितने भी केस थे 1,55,000 के आसपास केस का निपटारा उन्होंने कर दिया। इस तरह से अगर अन्य जज भी करें तो फिर आज जो न्यायालय में लंबित करोड़ों मामले हैं वो नहीं रह पाएगा। जस्टिस अग्रवाल न्यायपालिका की जो खामियां हैं उसे बेहिचक बताते हैं। हमारी अदालतों में हिंदुस्तान में 5 करोड़ से ज्यादा मुकदमे आज की तारीख में पेंडिंग है। मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की एरियर कमेटी का चेयरमैन था, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की थी। 2017-18 में उत्तर प्रदेश में लगभग 59 लाख केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पेंडिंग थे 2017-18 में। आज 1 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है। हाईकोर्ट में इलाहाबाद में लगभग 10 लाख केस पेंडिंग थे, आज 11.5 लाख से ज्यादा है। और कमोवेश यही स्थिति सब जगह है। हमारी अदालतें सुनती हैं, रात को उठ के भी मुकदमे करती हैं, लेकिन सबके नहीं करती हैं। कुछ जो जिनके पास अपनी क्षमता है अलग किस्म की, उनके लिए कहते हैं कि इनको गिरफ्तार करना है तो ऐसा करो कि इनको हाउस अरेस्ट कर दो, इनका घर ही जो है वो जेल बना। आपने सुना होगा, है ना? अभी कुछ लोगों के मैटर में ऑर्डर हुआ था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसकी जरूरत नहीं है, आप पत्रकार हैं, आप सब जानते हैं। अगर ये हाउस अरेस्ट का तरीका बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे उनकी इज्जत बचती है, तो क्या गरीब की कोई इज्जत नहीं? हर गरीब आदमी को बेचारे को गिरफ्तार तो हो जाने में, उसको भी कहते तेरा झोपड़ा हाउस अरेस्ट, तू वहीं अपने झोपड़े में रह। उनको हम जेलों में डाल देते हैं, और न सिर्फ डाल देते हैं, आज स्थिति ये है कि बिना ट्रायल के 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल से लोग जेलों में, कोई उनकी पूछने वाला नहीं। और जेलों की स्थिति ये है कि मैं फर्रुखाबाद जेल में एक बार इंस्पेक्शन के लिए गया था, वहाँ 3 विक्षिप्त कैदी थे जिनके कोई सुनने वाला, देखने वाला नहीं था। मतलब उसकी मेडिकल कंडीशन भी बहुत खराब है। क्या वजह है कि अदालतों में 50% से ज्यादा वैकेंसीज है, मुकदमे जल्दी नहीं हो पा रहे हैं। हम सरकारों से तो चाहते हैं कि काम जल्दी हो, लेकिन अदालतें काम नहीं कर पा रही। क्यों नहीं हम हर मुकदमा 3 महीने 4 महीने में तय कर सकते? अगर मैं अपने 15 साल के कार्यकाल में 1.5 लाख केसेस तय कर सकता हूँ, और लोग क्यों नहीं कर सकते? हाँ, ये करना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा समय देना पड़ेगा। मैं भी शाम को 8 बजे 9 बजे हाईकोर्ट से लौट पाता था। तो काम तो करना तो पड़ेगा, तो समय देना पड़ेगा, लेकिन ये एक तरीका, दूसरा कोई तरीका नहीं है। काम करने का तरीका काम करो, कोई खामखा की मीटिंग मत करो। मैं तो मानता हूँ मीटिंग का मतलब मीटिंग, ईटिंग एंड चीटिंग, और इसको बोलने का कानून व्यवस्था में आज की तारीख में सबसे पिसने वाला इन 5 करोड़ मुकदमा का मतलब दोनों पार्टी को जोड़ा है तो लगभग 10 करोड़, 10 करोड़ परिवार इन्वॉल्व हैं। टोटल लोग कितने लोग? इतने लोगों की अगर न्याय की व्यवस्था को ठीक से नहीं देखा जाएगा तो क्या असंतोष नहीं होगा? और क्या हम ये कह सकते हैं विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं? हम बड़े बड़े काम करें, बड़ी बड़ी सड़कें बनाए, पुल बनाए, हम बड़े कॉलेज बनाए, लेकिन जब ये छोटे कॉलेज हमारे पास नहीं है, छोटे अस्पताल नहीं है, ये बेसिक सुविधाएं नहीं है, तो आगे कौन जाएगा?
अगर हमें प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन नहीं दी तो हायर एजुकेशन में कौन आएगा, ये बताइए। गरीबों का बच्चा आ पाएगा? जिस गरीब बच्चे को हमने प्राइमरी स्कूल में स्टैंडर्ड की एजुकेशन नहीं दी, वो तो हायर एजुकेशन में भी नहीं दिखाई देगा, ना आपको मेडिकल कॉलेज में दिखाई देगा, ना इंजीनियरिंग कॉलेज में दिखाई देगा। तो कंपटीशन थोड़ा सा लिमिटेड हो जाएगा, थोड़े लोगों के लिए सीमित हो जाएगा। तो ये तो बड़ा भारी डिस्क्रिमिनेशन हो गया। और जिन नौकरियों में कंपटीशन है उनमें भी वही दिखाई देगा, गरीब का चल बाहर, वो तो खाली मजदूर बनने के लिए रह गया। जस्टिस अग्रवाल यहीं पर नहीं रुकते हैं, वो पुलिस की खामियों को भी उजागर करने से नहीं चूकते हैं। पुलिस महकमे को जिस तरह से जस्टिस अग्रवाल ने लताड़ा है, शायद ही कोई जज इस तरह की लताड़ लगाई हो। पुलिस प्रशासन पर जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की है वह बेहद ही गंभीर है। आप लोग तो सब पत्रकार हैं, पत्रकार का चोला उतार के किसी थाने में एफआईआर लिखाने जाइए, समझ में आ जाएगा। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। आपको किसी न किसी से फोन कराना पड़ता है कि फलाना एसीपी मेरी जानकारी का है, फलाना डीसीपी मेरी जानकारी में है, फलाने राजनीतिक व्यक्ति मेरी जानकारी में, उनसे फोन कराता हूं जाता। जिस देश में किसी राजनीतिक व्यक्ति की भैंस खोने पर पुलिस उसकी सर्च करने चली जाती है, उस देश में अगर किसी का बच्चा बच्ची खो जाए या किडनैप हो जाए या बड़ा और संगीन अपराध हो जाए, वहां पुलिस आसानी से अपराध रजिस्टर नहीं करती। और क्यों नहीं करती? कि मेरा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, ये आप सब जानते हैं। जिस देश में ऐसी दशा होगी वहां ग्रामीण जनता के साथ हम कैसे कह सकते हैं कि हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। चौथी बात, ऐसी बात है जो मैं आपको बता सकता हूं, जो आपको नहीं मालूम, ये भी सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। और अध्यक्षीय भाषण की एक थोड़ी सी विडंबना ये भी है कि जब आपको आखिर में बोलना होता है तो ये भी सोचना पड़ता है कि क्या बच गया है, क्या नहीं बोला गया, जो अब नया बोला जाए और रिपीटेशन ना हो, ताकि आप लोगों को उबासी ना आए और नींद ना आए और घड़ी ना देखें। तो इन्हीं सारी सीमित परिस्थितियों के साथ में मैं अपनी बात थोड़े से शब्दों में कहने का प्रयास करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।